समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जम्मू कश्मीर दौरे की गई घोषणाओं के बाद रविंदर रैना ने किया उनका शुक्रिया अदा। कहा, कांग्रेस की सरकारों में रुक रुक कर हो रहा था काम। जम्मू में 13 से 15 अप्रैल तक आयोजित होगा बैसाखी महोत्सव, रथ की सवारी, पतंग महोत्सव आदि, कहा पर्यटन निदेशालय जम्मू ने। पिता ने किया परिवार पर तेजधार हथियार से हमला, बेटे की मौत, पत्नी और बेटी अस्पताल में भर्ती। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राकेश सिंह को पल्हानमढ़ ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ प्रेसिडेंट किया गया घोषित। जिला प्रशासन बडगाम द्वारा इंडिया पोस्ट के सहयोग से शेखुल आलम हॉल बडगाम में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बाजार पहुंच से उत्पादों की बिक्री का किया गया प्रसार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान सड़क मार्गों को लेकर जम्मू कश्मीर में कई घोषणा की है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने उनका धन्यवाद किया। रविंदर रैना ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू हुए थे वे कांग्रेस की सरकार के समय रुक गए, लेकिन 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकास कार्य अब वापस तेजी से शुरू हो गए हैं। इसी का नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है। और धन्यवाद करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों के विकास के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जम्मू कश्मीर को दिए गए। जम्मू कश्मीर में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इस वक्त 1 लाख। पर्यटन निदेशालय जम्मू द्वारा बैसाखी के अवसर के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 13 से 15 अप्रैल तक बैसाखी महोत्सव, रथ की सवारी, पतंग महोत्सव और अन्य भी कई खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने सभी से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने 13 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को डिसाइड किया है कि 3 दिनों तक हम अपना बैसाखी फेस्टिवल, ताकि लोग अपने परिवार के भी साथ मनाएं और जब बाज़ारों में निकलें, मार्केट में निकलें तो एंजॉय करें। तो 13 अप्रैल, 14, 15 3 दिनों तक डिफरेंट टाइप की लोकेशंस पे पूरे जम्मू प्रोविंस में और जम्मू शहर में जो हमारा हेरिटेज है जम्मू, जो जम्मू संभाग के जिला सांबा के एक पिता द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों पर तेजधार हथियार से हमला किया गया है और ये मामला सामने आया है। इसमें बेटे की मौत हो गई है, जबकि पत्नी और बेटी घायल है, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस मौके पर राकेश सिंह को पल्हानमढ़ ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ प्रेसिडेंट घोषित किया गया। वहीं कार्यक्रम में अजय सल्होत्रा, रतनलाल गुप्ता सहित अन्य भी नेता मौजूद थे, जिन्होंने राकेश सिंह को इस उपलब्धि के लिए मुबारकबाद दी और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। जी सर, क्या कहेंगे आज की ज्वाइनिंग की है, मीटिंग की है? आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू रूरल ए का प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट किया गया है। जनाब आज़ाद जान साहब जो ज़िला सूबे के प्रधान हैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, रतनलाल गुप्ता साहब जो सदर हैं, उनकी मौजूदगी में ये प्रधान बनाया गया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक वाइब्रेंट पार्टी रहे और हर दरवाजे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुँचे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने प्रोग्राम को घर घर ले जाए और लोगों की मुश्किलात जो हैं, आज के दिन लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात से बड़ी परेशान है
कि इन हालात में लोगों का सरकार ने तो बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया है। जिला प्रशासन बडगाम द्वारा इंडिया पोस्ट के सहयोग से शेख उल आलम हॉल बडगाम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में बाजार पहुंच और उत्पादों की बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार किया गया और कारीगरों को डाकघर सुविधाओं के माध्यम से उत्पादों की निर्यात के संबंध में आवश्यक जानकारी भी दी गई। इसके बीच में गैप है, उसी गैप को फुलफिल करने के लिए हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उनकी एक स्कीम है डाक निर्यात केंद्र, जिसके तहत जो स्मॉल स्केल आर्टिस्ट है या इंडस्ट्रीज़ है उनको एक्सपोर्ट के लिए कैसे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है कि एक जगह जाना है, जितने भी कागजी या कार्रवाइयाँ हैं वो एक ही जगह पे होती है, हैंड होल्डिंग होती है। उसी के तहत ये प्रोग्राम किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। रिसेंटली हमारे मंत्री जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने जो डायरेक्शन दी है तो उसी के तहत ये हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे जो रीच है हमारे बडगाम के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की, वो चाहे वो शॉल हो, जैसे कानी का शॉल है काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, उसको और बड़ा बूस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का विजन है डबलिंग द फार्मर्स इनकम एंड आर्टिजन इनकम, उसके तहत ये एक बड़ा स्टेप होगा। और आज हमने एक कठुआ के वार्ड नंबर 12 की खस्ता हालत तथा गली व नालियों में फैली गंदगी को लेकर वहां के स्थानीय लोगों द्वारा उनके पार्षद के खिलाफ नाराजगी जताई गई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव के समय सब वोट मांगने आते हैं, लेकिन अब जब उन्हें उनकी जरूरत है तब उनकी सूद बूद लेने कोई नहीं आता। दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत है सानू इत्थे गए सानू मेन प्रॉब्लम गली दी है, ठीक है। गली साडी बननी चाहिए। अस चेयरमैन साहब भी गलाने एक बार आइए इत्थे साडे गली च आइए चक्कर लाई जान, फिर आइए दिख लो भी गली बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। बस ये कोई 20-25 साल होइए बने दे, पहले लुक पेदी ही। हूँ इत्थे आखा कई आखदे सिंधा साडे जेहड़ा चेयरमैन वार्ड मैंबर है वो आखदे जी तुहानूं टैला लवा देनियां, टैला छड्डिए ते कुछ भी नहीं लवाया ना। पहली गल ये है कि साडे इधर आए नाला कड्ढने वाले, सिर्फ पिछे नाला कड्ढी जे, नाला अगों कोई नहीं कड्ढिया, मुड़िए गारा उत्थे रह गया है। नाले च गारा निकल बाहर, रेणु वाला ठीक है नी, साडे नाली च गारा निकले तो नाली पानी चला आंदी नहीं, सफाई करनी आंदे कैसे, फिर कैसे गंद रोना पै देता। भाजपा द्वारा सर्किट हाउस शोपियां वीर सराफ में पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, इस बैठक में दक्षिण कश्मीर प्रभारी और पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर, जिला अध्यक्ष शोपियां मोहम्मद यूसुफ और राजा वसीम सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस मौके पर बोलते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वे चुनाव से नहीं डरते और जीत भी उनकी ही होगी। वायलेंस का केस नहीं हुआ। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, अब सबका विश्वास। जहाँ तक आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ ताकतें हैं जो हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ कद और हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो इनको रास नहीं है रहा। और देश में बड़ी अपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस है और भी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो, इसलिए क्रिमिनल वायलेंस कराने के लिए कोई भी पार्टी उन लोगों को यूज़ कर सकती है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, राम हो, भगवान हो, अल्लाह हो, वही गुरु हो, हम सबको एक नज़र से देखते हैं। हम में वो भेदभाव नहीं है। सबसे बागी जिनके पास एक MP नहीं है, जिनकी हैसियत NGO जैसी पॉलिटिकल पार्टियों की रही है, उनसे भागे हम, या कांग्रेस से भागे हम जिसकी 360 से ज़्यादा उम्मीदवारों की यूपी में ज़मानत ज़ब्त हुई है, जिनकी गवाह में उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हुई है, उनसे भागे हम। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। आज जो ये ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग की सिर्फ इलेक्शन के लिए और इलेक्शन की तैयारी हम लगे हैं और हमारा मानना है बहुत जल्द यहाँ इलेक्शन होंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर चुनी हुई सरकार होती तो श्रीनगर शहर विकास के नाम पर तबाह नहीं हो रहा होता। वहीं इस दौरान पार्टी के कई अन्य नेता भी इस दौरान वहां मौजूद थे। ये कोई बहुत बड़ा लोकमान होने की जरूरत है, ये तो सीधा है। बीजेपी बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, वो तैयार नहीं है इक़्तिदार छोड़ने को। अकाउंटेबिलिटी के बिना सरकार चला रही है बीजेपी। ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। हम तो खुल के बोलते हैं, बाकी शायद ना बोले, हम तो खुल के बोलते हैं। वो चाहते होंगे। और ब्यूरोक्रेट, नो अकाउंटेबिलिटी, जो मर्जी। वरना आपको लगता है अगर यहाँ अवामी हुकूमत होती तो ये सत्यानाश श्रीनगर का हुआ होता, जो जैसे इन्होंने, या जम्मू का हुआ होता जैसे इन्होंने किया। कहाँ आपने देखा है 50 फुट की सड़क को 30 फुट की कर दिया है और कहते हैं कि जी ये यूनानिमिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, कितनी
तो हम लोग भी उनकी तरह नहीं शायद दुनिया घूमे होंगे, लेकिन कहीं कहीं हमने भी देखे हैं शहर कैसे होते हैं और कैसे बसाए। शहर भर में ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने श्रीनगर में सेवा को सक्षम करने के लिए गुजरात स्थित बाइक शेयरिंग कंपनी के साथ सहयोग किया है। वहीं एसएमसी आयुक्त अतर आमिर खान ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि चार्टर्ड बाइक और उनकी कंपनी के पहले ही भारत भर में विभिन्न स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के साथ सहयोग किया है और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड उनका नया सहयोग है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी का उद्देश्य श्रीनगर शहर के भीतर परेशानी मुक्त सवारी प्रदान करने, एक स्थायी पर्यावरण और अनुकूल और कुशल गतिशीलता समाधान तैयार करना है। पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग का स्कीम रखा गया है। बेसिकली वहाँ हर किसी स्टैंड पे आपको साइकिल मिलेंगे, तो वो साइकिल आप आधा घंटा इट विल बी फ्री, उसके बाद इट इज़ चार्जेबल, कुछ 10 रुपये 15 रुपये के हिसाब से होता है। आप साइकिल एक जगह से उठा के अगले स्टेशन पे छोड़ सकते हैं। तो वो पूरे 100 ऐसे स्टेशंस बनाए हैं, सिर्फ रिगल में नहीं पूरे शहर में। सो ओल्ड सिटी भी है या हमारा अप टाउन है, शहरी खास है, बाकी सभी एरियाज़ में पूरे शहर को ये 100 जो है कवर करेंगे। बेसिक आइडिया ये है जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, फॉर एग्जांपल आप अभी करणनगर हैं, यहाँ से आपको बटमालू तक जाना है या करणनगर जंक्शन से आपको एसएमएचएस तक जाना है, यू कैन जस्ट पिक अ साइकिल फ्रॉम ए स्टैंड एंड गो देयर एंड लीव इट एट दैट स्टैंड। आपको अपने साथ उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी QR कोड्स रखे गए, एप्लीकेशंस भी उसमें रखे गए, थोड़ा सा उसके बारे में। वो जो है वो हमने एक्चुअली इट हैज़ बीन डन ऑन ए PPP मोड बेसिस। PPP मोड मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस के थ्रू वो जो है पूरी स्कीम बनाई गई है। उसमें प्राइवेट प्लेयर है जो उसको पूरा ऑपरेट करेगा, रन करेगा अगले 10 साल के लिए। अब उसमें उनका एक देयर इज एन एप्लीकेशन कि आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वो साइकिल फिर स्कैन करते हैं, वो साइकिल आप लेके जा सकते हैं। उसी में आपको जमकाश ऑटोमोबाइल के पास आज हाजीवारा पटन में एक सड़क दुर्घटना पेश आई, जिसके चलते 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धरती कांपी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी कि 3 हफ्ते पहले भी जम्मू कश्मीर में भूकंप से धरती कांपी थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू राज्य अंग और सोटो जम्मू कश्मीर के सहयोग से मानव अंगों के परिवहन के लिए ग्रीन कॉरिडोर के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जो आज जीएमसी जम्मू से हाईवे अड्डे सतवारी जम्मू तक निर्धारित है। वहीं इस मॉक ड्रिल के आयोजन के दौरान मेडिकल कॉलेज जम्मू के कई डॉक्टर्स इस दौरान मौजूद थे। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।